फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है नीड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा और एक सेकंड के लिए भी आप इस वीडियो लेक्चर को मिस मत करिएगा। फ्रेंड्स, इससे शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो को मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। देखिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है फ्रेंड्स ये नीड का प्रयोग किस किस सेंस में किया जाता है। देखिए, नीड का प्रयोग चाहिए के सेंस में, ज़रूरत है के सेंस में या फिर आवश्यकता है के सेंस में हम नीड का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, आप चाहिए के सेंस में नीड का प्रयोग तब करेंगे जब आपको क्या ज़रूरत हो। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है विद नाउन या फिर प्रोनाउन, यानी कि आपको किसी नाउन की आवश्यकता हो सकती है या फिर आपको किसी प्रोनाउन की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, नाउन और प्रोनाउन आपको पता है, नहीं पता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, नाउन वो होता है सबसे मोटा पहचान नाउन का, जो चीज़ आप अपने आँख से देख सकते हो। पूरी दुनिया में जो चीज़ आप अपने आँख से देख सकते हो वो सब नाउन है फ्रेंड्स, और जो चीज़ आप नहीं देख सकते हो वो भी नाउन है। तो आप समझ सकते हैं नाउन क्या होता है। और प्रोनाउन क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, नाउन यानी कि संज्ञा, कोई भी संज्ञा, किसी का नाम, पेन, किताब, कुछ भी हो इस दुनिया में जो चीज़ आपको दिख रही है वो सब क्या है? नाउन है, संज्ञा है। और प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन फ्रेंड्स वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन आप ये मान लीजिए आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन कहाँ पे यूज किए जाते हैं? संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है। तो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वो भी तो नाउन ही है। चाहे नाउन बोलिए चाहे प्रोनाउन बोलिए, दोनों ही संज्ञा हैं। तो उनको बस नाम दे दिया गया है, अलग अलग नाम से उन्हें बुलाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब नीड का प्रयोग चाहिए, ज़रूरत है या आवश्यकता के सेंस में किया जाता है। आपको पता हो गया है एग्जाम्पल, अभी आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पाएंगे कि यहाँ पे नीड का प्रयोग किस किस सेंस में किया गया है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिख रहा है, ब्रैकेट में एस लिखा है। एस का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा? नीड के साथ। नीड्स कब किया जाएगा? जब वो सेंटेंस आपका क्या हो? अफर्मेटिव सेंटेंस हो, और अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो आप क्या यूज करेंगे? नीड के साथ एस जरूर लगाएंगे। अभी आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पाएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, राम को पेन चाहिए, यानी कि राम को पेन की जरूरत है या फिर राम को पेन की आवश्यकता है। तो सेंस बिल्कुल, तीनों का सेंस देखिए बिल्कुल सेम है, चाहे आप आवश्यकता बोलिए या फिर जरूरत बोलिए या फिर चाहिए बोलिए, तीनों का मतलब सेम है। राम को पेन चाहिए, यानी कि देखिए अब यहाँ पे आ गया, राम को पेन चाहिए। क्या चाहिए? पेन। पेन क्या है? एक संज्ञा है, नाउन है। उसी की तो हम बात कर रहे हैं, जिसकी आपको जिस चीज़ की जरूरत होगी वहाँ पे आप क्या लगाएंगे? नीड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई मेन वर्ब आपको नहीं दिखेगा। राम को पेन की जरूरत है तो क्या हो जाएगा? राम नीड्स अ पेन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नीड में एस का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आप क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप नीड में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये भी मालूम है एस या ई एस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब में। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ा है फ्रेंड्स, मैं पढ़ा चुका हूँ, आप मेरा वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, आप खुद ही समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं तब तक आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आ पाएगा। कहाँ पे नीड्स का प्रयोग, कहाँ पे नीड का प्रयोग नहीं समझ पाएंगे आप। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, राम को पेन चाहिए, राम नीड्स अ पेन। अब यही सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस, राम को पेन नहीं चाहिए, राम डज नॉट नीड अ पेन। अब देखिए यहाँ पे नीड केवल नीड ही है, इसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। फ्रेंड्स, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग होती है? डू या डज। और जब भी डू या डज का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर हमारे मेन वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, नीड है, तो नीड में एस कुछ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डज नॉट का यूज किया गया, यानी कि डज का यूज किया गया। जब भी डज का यूज किया जाएगा मेन वर्ब में एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे देखिए राम नीड्स अ पेन, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें न तो नहीं आया है न तो कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे हमने नीड्स का प्रयोग किया है। राम को पेन नहीं चाहिए, राम डज नॉट नीड अ पेन। अब देखिए यही सेंटेंस फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या राम को पेन चाहिए, क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाती है, डू या डज। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाया जाता है, सबसे पहले डू या डज लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डू नहीं डज का प्रयोग किया जाएगा। डज राम नीड अ पेन, ठीक है फ्रेंड्स, क्या राम को पेन चाहिए, डज राम नीड अ पेन। अब यही सेंटेंस, क्या राम को पेन नहीं चाहिए, डज राम नॉट नीड अ पेन। तो राम के बाद सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज करेंगे, डज राम नॉट नीड अ पेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, मुझे पेन चाहिए, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप ये भी सोच रहे होंगे, अभी हमने बताया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड में एस का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे देखिए नहीं किया गया है, मुझे पेन चाहिए, आई नीड अ पेन। अब यहाँ पे केवल नीड का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है मुझे यानी कि आई, ये क्या है, ये एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसे हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल नीड ही रखना है, एस का प्रयोग नहीं करना है। कब करेंगे, जब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तभी आप नीड में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको ये भी ध्यान देना है कि सेंटेंस वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप समझ सकते हैं, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, ये भी अफर्मेटिव है और ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। मुझे पेन चाहिए, आई नीड अ पेन, यहाँ पे राम को पेन चाहिए, राम नीड्स अ पेन। अब इसी सब्जेक्ट, अब इसी में मैं क्या कर दूँ, राम को लगा दूँ या फिर संदीप बोल दूँ, संदीप को पेन चाहिए, तो क्या हो जाएगा, संदीप नीड्स अ पेन। तो संदीप क्या है, संदीप किसी व्यक्ति का नाम है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम नीड्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मुझे पेन चाहिए, आई नीड अ पेन। अब यही सेंटेंस देखिए, मुझे पेन नहीं चाहिए, निगेटिव सेंटेंस में, आई डोंट नीड अ पेन। अब यहाँ पे हमने डोंट का यूज क्यों किया है, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब भी क्या क्यों कैसे आ रहा है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू या डज, यानी कि क्या क्यों कैसे आएगा तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके साथ नीड नॉट तो करेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डू नॉट डज नॉट का यूज़ किया जाएगा, तभी ये निगेटिव बन पाएगा। मुझे पेन नहीं चाहिए, आई डोंट नीड अ पेन। फ्रेंड्स आप डोंट को आप ये भी बोल सकते हो डू नॉट, हमने वही लिखा है, इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट कर दिया हूँ, छोटा करके बोल दिया, डोंट बोल दिया। डोंट थोड़ा अच्छा लगता है, एडवांस लोग बोलते हैं, तो आपको डोंट ही बोलना है, डू नॉट थोड़ा लंबा पड़ जाता है। आप ऐसे बोलेंगे, मुझे पेन नहीं चाहिए, आई डू नॉट नीड अ पेन, ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डोंट नीड अ पेन, मुझे पेन नहीं चाहिए, यानी कि मुझे पेन की ज़रूरत नहीं है या फिर मुझे पेन की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने केवल चाहिए का एग्जाम्पल ज़्यादा लिया है, कोई कोई आवश्यकता है, कोई ज़रूरत है, तो आप इसको अपने आप बना सकते हैं, ठीक है। मुझे पेन नहीं चाहिए, आई डोंट नीड अ पेन, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, किसे ज़रूरत है, उसे आपकी ज़रूरत है। वो क्या है, वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो यानी कि ही, तो ही आया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए एस का प्रयोग हो गया। अगर यहीं पर सब्जेक्ट होता फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता कि मुझे आपकी ज़रूरत है, तो क्या हो जाता, आई नीड यू, तो आई नीड हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता, ऐसे इसका प्रयोग न हो करके क्या हो जाता, नीड हो जाता, ठीक है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में। उसे तुम्हारी ज़रूरत है, किसे तुम्हारी ज़रूरत है, उसे ज़रूरत है, वही मेरा सब्जेक्ट है। ही नीड्स यू, ही नीड्स यू, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस में, ही डज नॉट नीड यू।
या तो आप ऐसे बोलिए या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ही डजंट नीड यू, उसे आपकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं। चाहे डजन बोलिए, चाहे डजंट बोलिए, चाहे डज नॉट बोलिए, ठीक है फ्रेंड्स। जब भी आप डज का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे नीड की फर्स्ट फॉर्म नीड ही रहेगी, NEED। आप यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या उसे तुम्हारी ज़रूरत है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या से। जब भी फ्रेंड्स आपको कई बार बता चुका हूँ, जब भी कोई सेंटेंस या किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही हो, वहाँ पे क्या करेंगे आप, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज लगाया जा रहा है। मैं आपको बताया हूँ कि क्या, क्यों, कैसे अगर आ रहा है तो इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मेरा वो वीडियो लेक्चर जरूर देख सकते हैं। क्या उसे तुम्हारी ज़रूरत है, तो क्या हो जाएगा, डज ही नीड यू, डज ही नीड यू, क्या उसे आपकी ज़रूरत है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को मैं बोल दूँ, क्या मुझे आपकी ज़रूरत है, तो क्या हो जाएगा, डू आई नीड यू, तो डू हो जाएगा, डू आई। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट उसे है, तो यहाँ पे हमने डज का यूज़ किया है। अगर यहाँ पे होता क्या मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, यहाँ पे हमने मुझे लगा देता तो क्या हो जाता, डू, यहाँ पे डू आ जाता, डू आई नीड यू, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ये था फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस। करना क्या है, आपको ठीक उसी तरह से करना जैसे आप ये वाला किए हैं, ठीक इसी तरह से ये भी होगा, लेकिन करना क्या है, आप सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे और नॉट के बाद नीड, उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ऑब्जेक्टिव पार्ट में आप ही आ रहे हैं, क्या उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, डज ही नॉट नीड यू, इस तरह से आप बना सकते हैं। डज ही नॉट नीड यू, क्या उसे आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी ज़रूरत है, आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड यू, क्या उसे आपकी ज़रूरत है, ठीक वही सेंटेंस। डज ही नीड यू, डज ही नीड यू, क्या उसे आपकी ज़रूरत नहीं है, डज ही नॉट नीड यू। तो फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स सबसे आसान टॉपिक है। फ्रेंड्स अगर आपको नाउन प्रोनाउन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसको आगे पढ़ा दूंगा। हालांकि आगे पढ़ाया जाएगा, आपको किसी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।